हमारी गोल्डन एक पीरियड होता है, गोल्डन एक लाइफ होती है, वो बहुत सारे लोगों की निकल जाती है। और वो हाथ मलते रह जाते हैं कि काश मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली होती, तो मैं शायद ये कर देता, मैं शायद वो कर देता। और दोस्तों यही कह रहा हूं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि ई बायोकेम की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और उससे बड़ी बात है, ये अपॉर्चुनिटी आपको तो मिली है, आप चाहें तो लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। 40-50 मिनट में आज आपके समक्ष हूँ, और उसके बाद सागर सर भी हमारे बीच आएंगे क्लोजिंग के लिए। और आज मैं आपसे बात करूंगा कैरियर इन इन बायोटोरियम, सब्जेक्ट। इसके पहले मैं स्लाइड नंबर 1 से बात करता हूं। व्हाट डज लाइफ गिव अस? जिंदगी हमें क्या देती है? लाइफ विल नेवर प्रोवाइड वारंटी एंड गारंटी, इट कैन प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं ये स्लाइड जब बनाता हूं तो ऐसा सोचता हूं कि कम शब्दों में ज्यादा बात आपको मेरी समझ में आए, या ज्यादा बात मैं आप तक पहुंचा पाऊं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वारंटी एंड गारंटी के चक्कर में हैं, ऐसा तो हो ही जाएगा, ऐसा तो हो सकता है। सो लाइफ विल नेवर प्रोवाइड वारंटी एंड गारंटी। वो जीवन में आपको, जो जीवन है आपका, वो आपको वारंटी और गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है, वो आपको प्रोवाइड करता है पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ऐसा हो सकता है, और ये अवसर है, आप इसको कर सकते हैं। इट इज अप टू अस टू कन्वर्ट इनटू सक्सेस। ये आपके ऊपर है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ के अपनी सफलता में कैसे बदलाव ला सकते हैं। मेरे शब्द बहुत छोटे होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन उन सरल शब्दों से मैं पिछले 30-32 सालों से समझाता हूं, और मैक्सिमम लोगों को मेरी बात समझ में आती है। आज भी लोग ईश्वर के भरोसे हैं, कोई किस्मत के भरोसे है, कोई किसी के भरोसे है। आप वहां से बाहर आ जाइए, और आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। उस अपॉर्चुनिटी जिससे के साथ हम एसोसिएट होके, जिसके साथ हम जुड़ के अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज ये बात आप नोट कर लीजिए है, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटी होती है। डायरेक्ट ने आज हासिल किया है, वो अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। डायरेक्ट सेलिंग ने जितने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, उन रिकॉर्ड्स को अगर हम देख, तो आप, जो मैं, मेरा नॉलेज है, जितनी भी इंडस्ट्री, उन में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे हम एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं। तो जितने भी नए लोग सुन रहे हैं, और आज जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं बायोटोन के जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आप अपने आप को ई बायोटोरियम का हिस्सा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब नहीं लगता, लेकिन आज के बाद आप सीरियस होंगे। फिर समझिए, कुछ साल, 20-25-30 साल पहले काम ज्यादा था, आदमी कम थे। अब उल्टा हो गया है, अब आदमी ज्यादा है, काम कम है। तो जब आदमी ज्यादा है, काम कम है, तो चॉइस नहीं है आपके पास। आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आई, और हर किसी के पास समय की कमी है, वो जल्दी जल्दी चाहता है कि अपॉर्चुनिटी उसको जल्दी से जल्दी मिले। दोस्तों, बिजनेस, सर्विस के बाद आती है दूसरा कि मैं बिजनेस करूं। बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको लगती है नीड बिग इन्वेस्टमेंट। जरूरत है एक बड़ा अमाउंट लगाने की, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। फिर आपके पास अगर पैसा है, तो उसके बाद आएगा आपको एक्सपीरियंस। कुछ बिजनेस, जो जो आप बिजनेस को चलाना चाह रहे हैं, क्या उसका अनुभव आपके पास है? एक्सपीरियंस है आपके पास? फिर उस बिजनेस को मार्केट में लाने के लिए आपको करना पड़ेगी मार्केटिंग। और उसके बावजूद भी हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, शुरू के 2-3 साल तो बिजनेस को सेट होने में लगता है। और ये हम बात सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए बोलते हैं। ये दो पॉइंट आपने कई बार सुने होंगे, सर्विस, बिजनेस, करियर। लेकिन आज मैं इसको इलेबोरेट कर रहा हूं, इसलिए इलेबोरेट कर रहा हूं। मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, और आज जो कुछ मेरा अचीवमेंट है वो इस इंडस्ट्री की देन है। मैं समझ गया था कि सर्विस में मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन चाहिए, मेरे अंदर टैलेंट चाहिए। और आज आप देखिए, पैंडेमिक सिचुएशन के बाद जहां पे वर्क फ्रॉम होम हो गया है,
इस वर्क फ्रॉम होम को स्टार्टिंग में बड़ा लोग एंजॉय कर रहे थे कि अरे बढ़िया है, घर बैठ के काम करो। आप नहीं समझ पा रहे हैं, 10 आदमी का काम अकेले आपसे करवाया जा रहा है, आपको एक लिबर्टी, एक कंफर्ट जोन में डाल के कि आप अपने घर में रह करके आप काम को कर सकते हैं। लेकिन 10 आदमी का काम एक आदमी से करवाया जा रहा है। ये है हमारी सर्विस। बिजनेस की हम बात करें तो बिग इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, 10, 20, 50 लाख रुपए, हो सकता है करोड़ रुपए आपको लगाना पड़ेंगे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। एक्सपीरियंस उस बिजनेस को चलाने का, और जैसा कि मेरी फेवरेट स्लाइड है कि हिंदुस्तान में 1 से लेके 3 साल 4 साल के बीच में 80-85% बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उन बिजनेस में लगाए हुए पैसे की अकाउंटेबिलिटी, यानी उसकी जो अकाउंटिंग है, वो पैसा कहां से आया, किधर से आया, किसी को मालूम नहीं होता। और वो पैसा होता है पेरेंट्स की गाड़ी कमाई का पैसा होता है। वो पैसा जो एक एक पैसा जोड़ करके वो अपने बच्चों के लिए जो 10, 20, 50 लाख रुपए, करोड़ रुपए जो जमा करते हैं, और वो ही एक बार अपने ही बच्चों के कहने से, अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी के चक्कर में वो उनको दे देते हैं, और 2, 3, 4 साल में वो बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। इसलिए कोलैप्स हो जाता है क्योंकि हमें उस बिजनेस को चलाने का अनुभव ही नहीं था। हम हम उस बिजनेस में अपना कैरियर ढूंढने गए थे, लेकिन कैरियर तो नहीं बना। जो पूंजी थी हमारे पास, जो जमा पूंजी थी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, वो भी चला गया। इसके बावजूद भी अगर आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो टेक सम टाइम, आपको 2, 3, 4 साल लगते हैं उस बिजनेस को सेट करने में। हम सब लोग जनरल चर्चा करते हैं, सर साल 2 साल तो लगेंगे बिजनेस को सेट होने में। और यही हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, तो किक स्टार्ट कैरियर प्लानिंग कन्वर्जेशन। 5 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए यदि आप कैरियर ढूंढ रहे हैं तो। व्हाट स्किल एंड एजुकेशन डू आई करेंटली हैव? मेरे पास इस वक्त ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसा क्या योग्यता है जिसकी वजह से मुझे जॉब मिलना चाहिए या मेरा कैरियर जो है वो सेट हो जाएगा। मैं एक ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। वो हमारे अंदर क्या है, और वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन होती है, जिनको वो कैरियर मिलता है। व्हाट पार्ट ऑफ माई करंट जॉब डू आई लाइक और डिसलाइक? इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं या जो आप काम ढूंढने जा रहे हैं, क्या वो आप उसको पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो? और ये मेरा सर्वे हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, 70-80% लोग अपनी अपना जो नेचर है, उसका जो इंटरेस्ट है, उससे उसका जॉब कनेक्ट ही नहीं करता है। और जब कनेक्ट ही नहीं करता है तो उसमें सफलता कम मिलती है। वॉट पार्ट ऑफ माई जॉब कुड आई नेवर डू अगेन? आई, सबसे बड़ी ये है कि जो मैं काम करने जा रहा हूं, जो मैं कैरियर ढूंढ रहा हूं जिसमें, वो उसको मैं फिर से करना चाहता हूं, या अगर वो नहीं हुआ तो क्या मैं उसको मिस करूंगा? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ और है, वो काम कुछ और कर रहे हैं। वो अपने जीवन में चाहते कुछ और थे, लेकिन वो काम कुछ और कर रहे हैं। वॉट आर माई सुपर पावर, द थिंग्स आई एम रियली गुड एट? क्या मेरा सुपर पावर या मेरा बॉस मेरे उस काम की तारीफ करता है या कर रहा है जो मैं उस काम को कर रहा हूं? एंड वॉट वैल्यू आर स्पेसिकली इंपॉर्टेंट टू मी? मेरे लिए क्या जरूरी है? मैक्सिमम ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। और मैंने देखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट मैंने काम किए, वहां पे लोग 8 घंटे 9 घंटे में अपनी घड़ी देख करके घर चले जाते थे। वो उस काम को काम समझते थे, अपनी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते थे। डेडिकेशन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि 8 घंटे के बाद मुझे 9वां घंटा काम करना ही नहीं है, और 8 घंटे के बाद वो इस तरीके से उस काम को छोड़ के भागते थे, उस जैसे उनको पसंद ही नहीं है। और यही मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि काम है। ये कौन वो लोग हैं जो इस तरीके से काम को कर रहे हैं? तब मुझे समझ में आया कि वो लोग हैं जिनको वो काम पसंद ही नहीं है। और जिनको काम पसंद नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? 8 घंटे की शिफ्ट होती है,
7 7.5 घंटे भी वो मुश्किल से, उस 7 8 घंटे में मुश्किल से 5 घंटे 6 घंटे काम करते थे, बाकी वो भाग लेते थे। इसका मतलब है उस काम में जिसमें आप कैरियर ढूंढ रहे थे उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। ये अपने आप से क्वेश्चन पूछ लिया, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो कैरियर ढूंढ रही है। मैं अभी बात करूंगा आपसे डायरेक्ट सेलिंग की, लेकिन मैं अभी आपसे वो बात कर रहा हूं जो एक आम आदमी और जो मास के लोग उसमें काम कर रहे हैं, मास के लोग कैरियर ढूंढ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आप काम ढूंढ रहे हो, या जो काम आप कर रहे हो, या जो काम आपको मिला है, क्या वो आपकी इंटरेस्ट का है? क्या उस काम में आप 100% अपना परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं? नहीं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड। 7 थिंग्स टू कंसिडर व्हेन यू चूजिंग ए करियर। 7 बातों को आप सोचिएगा। फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसा ढूंढिए जिसमें आपको मजा आ रहा हो, क्योंकि मैं जो काम करने जा रहा हूं उसमें कुछ मजा ही नहीं, मजा मतलब क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नया करने को नहीं है। और दोस्तों मेरी यही यही जो बात थी, फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, मैं ही इसी को ढूंढ रहा था। अच्छी जॉब थी, लेकिन मैं उस इनकम से उस समय सेटिस्फाई था। उस इनकम से को 2 3 4 साल बाद मैं उससे अनसेटिस्फाई हो जाता, या मैं उससे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन मैं ढूंढ रहा था समथिंग इंटरेस्टिंग, जिस काम को करने में आपको मजा आए, इंटरेस्ट आपका हो, उस काम को करिए। और उस काम वो ढूंढिए कि जो आप काम करने चाह रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं। डोंट बी टू पैशनेट अबाउट इट। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की, बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने आपके इंटरेस्ट का काम ढूंढ लिया है तो उसमें आपको ग्रोथ मिल ही जाती है। कहते हैं ना, हम अपनी पसंद का जब काम करते हैं तो ग्रोथ मिलती है। और मैं आज आपसे एक ही बात कहूंगा कि आज हम सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नया है। नया क्या है? अभी तक हम प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाते थे, अब हम प्रोडक्ट खरीद के पैसे कमा रहे हैं। और दोस्तों इसी एक एक बात ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था कि एक प्रोडक्ट खरीद के कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों फिर कहता हूं, आप हम सबकी 3 आदतें हैं कि हम लोगों को प्रोडक्ट खरीदवाते हैं, हम खुद प्रोडक्ट खरीदते हैं और हम तारीफ करते हैं। और आपकी तारीफ करने से 85% से ज्यादा प्रोडक्ट बिक जाते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसे ही खड़ी नहीं हो गई, या इंडस्ट्री ऐसे ही आपके बीच में नहीं आ गई। 80 to 85% प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय अवर माउथ पब्लिसिटी। और यदि मेरी माउथ पब्लिसिटी से अगर प्रोडक्ट बिकता है तो उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मुझे मिलना चाहिए। आज से 32 साल पहले मेरा यही प्रश्न था, और आपका भी यही प्रश्न होना ही चाहिए। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता था, लेकिन बाय फोर्स पेरेंट्स के उसमें मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं? इसको कहते हैं समथिंग इंटरेस्टिंग। आप जो काम कर रहे हो उसमें कुछ नया, कुछ मजेदार, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। समथिंग प्रैक्टिकल फॉर योर लाइफ स्टाइल। जो काम आप कर रहे हैं वो आपके जीवन से, आपके लाइफ स्टाइल से मैच करता है या करेगा, या आगे जाकर के मैं उस एक जो कैरियर में देख रहा हूं वो उसमें मुझे मिल पाएगा? नहीं मिल पाता दोस्तों। कई बार आप प्राइवेट इंडस्ट्री में देखते हैं लोग शिफ्ट में काम करते हैं, 8 8 घंटे की शिफ्ट होते हैं, 24 घंटे में तीन तीन शिफ्ट बनती है, और उन शिफ्ट में काम करते हैं तो हमें बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। शिफ्ट में जाने के पहले मैं एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको बात बोली, आप 8 घंटे काम करते हो, आपको 8 घंटे के पैसे मिलते हैं। बोले यस सर। जो आप ट्रेवल टाइम है आपका, आप जो 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में लगाते हो, उसका पैसा कौन देगा? वो 4 घंटे जो आप ट्रेवल करते हो उस काम को करने के लिए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसको आपको आज समझना पड़ेगा। आप बहुत खुशकिस्मत है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, क्योंकि अब हमें अवरली पैसे कमाने की जरूरत है। घंटों से हमको पैसे कमाने की जरूरत है, और मैं आपको वो आपको बताऊंगा। तो समथिंग प्रैक्टिकल फॉर योर लाइफ स्टाइल। कुछ नया है, कुछ नया करने का उसमें है, करने को नहीं है। हम सिर्फ इसलिए जॉब पकड़ लेते हैं कि हमको 30 दिन के बाद सैलरी मिलेगी, हमारा काम हो गया, बाकी सब जो है वो एम्प्लॉयर जानेगा, उसकी पूरी जवाबदारी। और आज भी ये मेंटेलिटी इंडियन मेंटेलिटी से बाहर नहीं हो पा रही है। हर आदमी अपने बच्चों को या नेक्स्ट जनरेशन को या अपने आप को बोलता है, तू पढ़ लिख, तू नौकर हो जा, अच्छा नौकर हो जा। अच्छा नौकर मतलब अगर आप में टैलेंट है तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी,
अगर आप में कम टैलेंट है, कम समझदार है, तो छोटी जॉब मिलेगी, लेकिन तेरे को जॉब मिल जाएगी। और उसी जॉब के उस पे हम पूरा कैरियर, पूरी जिंदगी लगा देते हैं दाव पे। चलो मुझे 20-25 हजार रुपये महीना मिल रहा है, बस बहुत है। और हम कंप्रोमाइज पे गिनते हैं। समथिंग टू मैच योर पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट स्ट्रेंथ। क्या वो जो काम आप ढूंढ रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रेंथ को टच करता है, या आपकी स्ट्रेंथ उसमें आपको दिख रही है? नहीं होता है। और यही बात होती है, मेरे अंदर टैलेंट कुछ और है और मुझसे करवाया कुछ और जा रहा है, या मेरे अंदर टैलेंट कुछ और मैं कर कुछ और रहा हूं, तो मैं अपने परफॉर्मेंस, जो मैं परफॉर्म कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर पाता हूं। और ये मैक्सिमम टाइम होता है। ये हर जगह पे यही होता है, क्योंकि मैनेजमेंट आपसे अपने हिसाब से काम करवाती है। आपको अपने हिसाब से काम नहीं करना पड़ता है, मैनेजमेंट करवाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद वो बैंक में नौकरी कर रहे हैं। आप देखिए, तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। उसने इंजीनियरिंग की, वो टेक्निकल है। फिर उसने एमबीए किया, मतलब एचआर में किया, मार्केटिंग में किया, अकाउंट्स में किया, फाइनेंस में किया, अलग किया उसने। और उसके बाद नौकरी ढूंढ ली। और नौकरी में वो क्या कर रहे हैं? मैनेजर बन के बैठ गए, सिर्फ इस बात के लिए कि 30 दिन के बाद पैसे मिलने की गारंटी है। लेकिन 30 दिन के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, या उन 30 दिनों में क्या आपको काम करने में बहुत मजा आता है? नहीं। क्या आपके इंटरेस्ट का काम है? नहीं। क्या उस काम को आगे बढ़ाने में अपनी स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है, आपके अंदर जो क्वालिटीज है, वो आप डालेंगे? नहीं। और यही मैक्सिमम होता है। हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर जैसा कि मैं सबको बोलता हूं, मुझे आप सब लोगों के अंदर बहुत संभावना नजर आती है। आप सभी के अंदर मुझे एक सफल व्यक्तित्व नजर आता है। आप सब सफल हो सकते हैं। सिर्फ कमी है थोड़ी सी। अपने आप को देखिए, अपने आप से पूछे कि एग्जैक्टली मैं क्या करना चाहता हूँ, या मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी पसंद का है कि नहीं है, या मुझे उसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हर आदमी के अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस है। हमको उसकी वीकनेस की तरफ ध्यान नहीं देना है, उसकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। और तभी हमें काम करने का मजा आएगा। समथिंग यू कैन अर्न डिसेंटली इनफ फ्रॉम। जो आप काम कर रहे हैं, क्या वहां से आपको पर्याप्त पैसा मिल रहा है, या मिलेगा? नहीं मिलता है। हम उसमें भी कंप्रोमाइज करते हैं। चलो अभी तो मुझे 50 हजार की जॉब मिल गई, ठीक है आगे देखते हैं। या मुझे अभी 60 हजार की जॉब मिल गई, आगे देखते हैं। एंड समथिंग दैट हेल्प यू अचीव योर लाइफ लॉन्ग एम्बिशन। क्या वो काम जो आप जो करना चाह रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी, पूरे कैरियर, आप लाइफ में जितने सपने देखें, क्या वो उसको पूरा कर पाएगा? दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे नहीं, मैंने अपने आप से भी जब पूछ के देखे थे, तभी मैंने 14 जॉब किए। उसके बाद मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पकड़ा, और उसके बाद फिर मैंने कोई काम नहीं किया। इट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि ये मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कभी मिले ही नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मैं टीचर बनना चाहता था, मैं बाय फोर्स बन गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं इंजीनियर बन गया, मुझे टेक्निकल काम में जरा भी मजा नहीं आता था, लेकिन मैं अपने मन को मार के, मुझे लगता था कि 30 दिन के बाद मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए लगे रहो। लेकिन फिर मैंने अपने आप को चेंज किया। और ढूंढते ढूंढते, जब मैं ढूंढ रहा था कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रहा था, और तभी मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, डायरेक्ट सेलिंग की। दोस्तों, ये 7 बातें जब आप अपने आप से पूछेंगे, जब आप अपने आप को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और यही सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी आने वाली जनरेशन को। अगर आप आने वाली जनरेशन की स्ट्रेंथ को अगर आप यूज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी, जो उनकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उनको सफलता मिले। बहुत अच्छी बात, सब्जेक्ट मुझे यहाँ से याद आया कि चूंकि हम हमारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें सफलता तो मिलती है, लेकिन उतनी नहीं मिल पाती है जितनी हमें मिलनी चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि हमारी स्ट्रेंथ कुछ और है, हम काम कुछ और कर रहे हैं। और हर आदमी के अंदर कोई बहुत अच्छा बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन कर सकता है, कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे सकता है, कोई बहुत अच्छा मोटिवेशन कर सकता है, कोई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकता है, इतने बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सब आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी योग्यता है, क्वालिटीज है। उस क्वालिटी को अगर आपने उसके अकॉर्डिंग अगर काम कर लिया, तो आप परफॉर्म जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। अच्छे से आप उसको जब अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे।
कई बार ऐसा मेरे साथ तो होता ही है, आपके साथ भी ऐसे होता है कि आज ये काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही, बहुत मजा आ रहा, और हम सर से पूछते हैं या हम अपनी अपने सीनियर से पूछते हैं या अपनी फैमिली के मेंबर से पूछते हैं कैसा लग रहा है, ये कैसा रहा आज का प्रोग्राम। ये हम पूछते नहीं है, ये वो काम को चूंकि आपने 100% दिया है, सब एक ही तरीके की सब्जी बनी है, वो ही मसाले हैं, वो ही सब कुछ है, लेकिन उसके टेस्ट में डिफरेंट आता है, डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो मन से नहीं बनाया गया, आज मन नहीं था इसलिए। तो जिस काम को हमको करने का मन नहीं है, वो अगर हम जब करते हैं तो हम काम तो करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो कम होता है, और जब परफॉर्मेंस कम होता है तो सफलता कम होती है, उसके रिजल्ट जो है वो थोड़े से कम आते हैं। सो कैरियर की हम बात करते हैं। मैं आज बात करने जाऊंगा आपसे ई बायोटोरियम में क्या कैरियर है, वो मैं आपसे आगे बात करूंगा। तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड मेरी बहुत फेवरेट स्लाइड है, जॉब वर्सेस बिजनेस। आप इस स्लाइड को पहले भी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज आप डिसाइड करने जा रहे हैं कि मुझे बायोटोरियम में काम करना है, या जो लोग बायोटोरियम में काम कर रहे हैं। मैं तो सर के साथ जब भी बात करता हूं कि हमारे लीडर जिन्होंने पिछले 2 साल में इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतने अच्छे रिजल्ट लेके आए, लेकिन वो अब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। हमारा जो नेचर है वो वेरिएबल है। 2020 के एंड में जो कंपनी दे रही थी वो आज भी उतना ही दे रही है, और जब अगर उतना ही दे रही है तो हमें कम क्यों आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये हमें सीखना पड़ेगा। हम जिस दिन सीखना बंद कर देते हैं, हमें चीजें समझ आनी बंद हो जाती है, हमें कैसे ग्रोथ करना हमें समझ आना बंद हो जाता है। जॉब में यू कांट डिसाइड योर जॉब अर्निंग एंड रिवार्ड्स। आप जब जॉब में होते हैं, आपने कैरियर में आपने जॉब ढूंढ लिया, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितनी अर्निंग मिलेगी या क्या रिवार्ड्स मिलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं, जो बिजनेस में भी आपको आगे बताने वाला हूं, अगर आप बिजनेस में हैं, यू कैन डिसाइड योर अनलिमिटेड अर्निंग एंड रिवार्ड्स। कितना बड़ा अंतर है। वहां पे मेरी फिक्स सैलरी है या फिक्स अमाउंट है जो मुझे मिल रहा है, लेकिन बिजनेस में मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना कमाना है, उसके ऊपर और रिवार्ड्स बोनस मुझे कितना कमाना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। और जो चीज आप डिसाइड करते हैं उसमें असफलता तो हो ही नहीं सकती, उसमें सफलता ही होगी, क्योंकि आपने अपनी सक्सेस की जो की है, वो चाबी है, वो किसी और के हाथ में दे रखी है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि कब और कितनी सफलता आपको मिलेगी। तो जॉब में और बिजनेस में भी, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की अभी मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। यू कांट सेट योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडे। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कब छुट्टी लूंगा, कितने घंटे काम करूंगा, कब मुझे वीकली ऑफ चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस में आप डिसाइड कर सकते हैं वर्किंग टाइम एंड हॉलीडेज, मुझे कब काम करना है, और आज मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं छुट्टी मना, क्योंकि इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है। जॉब में, सर्विस में हमेशा आपका एक बॉस होता है, एक एक ऊपर अपलाइन अपलाइन क्या उसको बोलते हैं, बॉस होता है, मैनेजर होता है। वो डिसाइड करता है कि आपको कब वीकली ऑफ मिलेगा, वो बोलता है कि आपको वीक में इस दिन ऑफ लेना है। योर ग्रोथ डिपेंड ऑन योर बॉस एंड इट इज स्लो। आपकी ग्रोथ, आपकी सफलता, आपको क्या रिवार्ड्स मिलना चाहिए, वो बॉस के मूड के ऊपर डिपेंड है, वो डिसाइड करेगा। लेकिन बिजनेस में योर ग्रोथ डिपेंड ऑन यू एंड इट्स मोर, सबसे ज्यादा हो सकती है और जल्दी हो सकती है, मोर फास्ट। क्योंकि जैसे कि मैं जॉब कर रहा था, लेकिन उस जॉब में मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं था, मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तरफ जाना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ जाना है, और मैंने डिसाइड करके इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, मेरे इंटरेस्ट का काम था, मुझे मजा आया, मैं समझ पाया था कि यही वो इंडस्ट्री है जो 21वीं सदी में मुझे एक डायरेक्शन दे रही है। 21वीं सदी का ये एक मॉडिफिकेशन है, बिजनेस का एक नया तरीका है। यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर ऑफिस वर्क। आप वहां पे जाकर के क्या काम कर रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है अगर आप फ्री हो तो आपसे बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं, लेकिन आप जब बिजनेस में हैं तो आप अपना वर्किंग प्लेस, वर्किंग स्टाइल, आप अपने बिजनेस को, काम करने के तरीके को आप डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन चूज
द वर्क यू लाइक टू डू, जो आपको पसंद हो और जब पसंद हो। मुझे अभी देर रात को काम नहीं करना, मुझे सुबह जल्दी उठ के काम करूंगा, लाइक दिस। सो बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है, और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए है कि मैं आज भी जब लोगों से जनरल चर्चा करता हूं तो बोलते सर बस पढ़ाई हो गई सर, मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। जॉब क्यों? कोई नया, एवरीडे डू समथिंग, हर दिन कुछ नया करो। तो आप नया कुछ ढूंढते क्यों नहीं हो? अभी आपने आपने आप जॉब करने जा रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जो काम आपने ढूंढा है, जो काम आपको मिला, वो आपके इंटरेस्ट का है या नहीं है? ये जो 7 थिंग्स मैंने सोचा, 7 बातें को आपको अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। कि मैं टीचर बनना चाहता था लेकिन मैं बन गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया। मैं उस इंजीनियरिंग के जॉब को ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाया, और मैं उसको छोड़ करके आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। यहाँ पे मैंने अपना करियर बनाया, और मैं एजुकेशन के सिस्टम को पिछले 20 सालों से रन कर रहा हूँ। मुझे ये करने में बहुत मजा आता है, मैं लोगों को बता पाता हूँ, उनको एक गाइड कर पाता हूँ कि हाउ टू डेवलप योर बिजनेस। उसमें मुझे मजा आता है, ये मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो जॉब और बिजनेस दोनों, और हमारे पास यही था कि हम सर्विस करें या हम कोई बिजनेस करें। दोस्तों आज जो भी 50 के ऊपर के हैं, उनको भी मालूम है कि आफ्टर रिटायरमेंट आप बिल्कुल फ्री हैं। आपके आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है। जो भी उसके अंदर क्वालिटीज है, उन सब क्वालिटी को लेकर के इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम वो कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं व्हाट इज नीड फॉर सक्सेस। और यही ये जो मोटा पॉइंट है, जो सबसे बड़ी बात है, सक्सेस के लिए क्या जरूरत है। योर माइंडसेट इज द सोर्स ऑफ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, एंड व्हाट वेदर यू अचीव इट और नॉट। यहाँ पे मैं देखता हूं, मैंने अभी मेरी कंटिन्यू 3-4 एलडीपी हुई है, कोल्हापुर में हुई है, गोवा में हुई है, अहमदाबाद में हुई है। अभी कल मैंने दिल्ली में 2 मीटिंग ली लोगों के साथ में। मैंने देखा कि उनका माइंडसेट जो है वो ही उन्हें रोकता है। वो माइंडसेट ये कहता है कि जितनी चादर उतने पैर, उससे बाहर आ जाइए। वो माइंडसेट उनको ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में जब आप किसी बिजनेस को करते हैं या किसी काम को करते हैं तो आपको थोड़ा हार्ड लगता है, ऐसा लगता है मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस जब आप उसको लगातार करते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैं इस काम को अच्छे से कर पाता हूँ। और जब आप लगातार करते हैं तो वो ही जो काम है वो आपको जो उसके बेनिफिट है, जो सफलता है, जो प्रॉफिट है, वो आपको देना शुरू कर देता है। अभी मैंने आपको बात बोली कि लोग जनरल चर्चा करते हैं किसी बिजनेस में, अभी मैंने शॉप डाली है, अभी मैंने होटल डाली है, अभी मैंने ये काम किया है, इसको करने में 2-3-4 साल तो लगेंगे। जब आपने ये अज्यूम कर लिया है, तो फिर हम जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे ओवरनाइट हमें सफलता मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। कई बार मिल जाती है सफलता, कुछ टीम अच्छी आपके साथ आ जाती है तो सफलता मिल जाती है। लेकिन सफलता को सस्टेन करने के लिए, टिके रहने के लिए, हमारा माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, उनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है दे डोंट वांट टू चेंज, नहीं चाहते हैं, ते नहीं है। तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है, अब हमारी सफलता जो है वो हो नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि माइंडसेट, अगर मैं उन सब चीजों से निकल के, क्योंकि मेरा माइंडसेट था आज जो मैं काम कर रहा हूं उससे आज मेरा घर चल जाता है, क्या आज इसी पैसे से कल मेरा घर चल पाएगा? अपने आप से क्वेश्चन पूछा, तो तब पता चला कि जो आज इनकम मिलती है, इस इनकम से कल घर नहीं चलेगा। तो मुझे कुआं कब खोदना है, प्यास लगने के बाद या प्यास लगने के पहले? बस इसको आपको समझना है। तो मेरी आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सर्विस और बिजनेस ये दो करियर का पार्ट नहीं है। अब करियर को ब्राइट करने के, करियर को चमकाने के लिए, सफलता के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है। और उसमें ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग का, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। यू आर द ओनली वन हु विल डिसाइड इफ यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट। केवल आप ही हैं जो ये डिसाइड करेंगे, जो ये निर्णय ले सकते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं या नहीं हो सकता। दोस्तों अपॉर्चुनिटी कई बार हमारे और आपके सामने होती है, हम उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ते नहीं है, या
मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद अपने काम की अकाउंटेबिलिटी करते हैं। और मैं मेरी मेरे जितने भी नियर नियर डियर हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि जब आपको ऐसा लगे कि कोई नहीं देख रहा आपके परफॉर्मेंस को, तो कोई तो देख रहा होता है, वो है ऊपर वाला। आप अपना काम करिए, वो एक न एक दिन आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी देगा, या उससे बेहतर प्रॉस्पेक्ट आपको देगा, या बेहतर सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। जब हम काम कम करते हैं, उसके रिजल्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तो फिर रिजल्ट हमसे दूर भागता है। लेकिन यदि आप केवल काम करते रहेंगे, तो फिर रिजल्ट आपके पीछे पीछे आएगा। ये मैंने किया है, और यही मेरी सफलता का है कि मैं सिर्फ काम करता रहता हूं। मैं पॉजिटिव हूं, मेरा माइंड सेट वो पॉजिटिव है। मुझे मालूम है मैं इस इंडस्ट्री को बहुत आगे तक, मैं ई बायोटोरियम में जुड़ा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ा हूँ, गवर्नमेंट के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ में जुड़ा हूँ। क्यों? मैं इस इंडस्ट्री के प्रति बहुत पॉजिटिव हूँ। और मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता है ई बायोटोरियम। और अब मैं आपसे बात करूंगा कि ई बायोटोरियम में आपका कैरियर कैसा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है करियर में या सफलता में या कोई भी काम अब आप करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सक्सेस कब मिलती है और सक्सेस का एग्जैक्टली फार्मूला क्या है? सबसे पहला आप देख रहे हैं कि आइडिया, सागर सर के दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैं ट्रेडिशनल में सेल कर रहा था, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, तो मैं इस प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के हर आदमी तक, हर घर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाऊं। एक आइडिया आता है, उस आइडिया ने एक जन्म लिया, और एक एक इंडस्ट्री खड़ी की, एक बायोटोरियम की एक इंडस्ट्री खड़ी की। दोस्तों, आज मैं क्यों उसमें कैरियर ढूंढता हूं, या क्यों मैं 4 साल से लगा हुआ हूं, मैं आपको वो बताऊंगा कि हमें ये थोड़ी सी कमी होती है, इसकी वजह से हम सफलता हासिल नहीं कर पाते। अब मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने कैरियर को ढूंढा, तो सबसे पहली बात आई कि आइडिया क्या था। आइडिया ये था कि ये जो मैग्नेट थेरेपी है, ये लुप्त हो गई है, ये कोलैप्स हो गई है। इसको वापस से हमें लोगों को जगाना है कि आप प्रकृति से दूर हो गए हो, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज ने आपको पकड़ लिया। तो एक आइडिया आया, उस आइडिया को नेक्स्ट उसमें जन्म दिया गया कि विजन क्या है आपका। एक होता विजन, दूसरा होता मिशन। ये क्या है? आइडिया तो आप लोगों के भी दिमाग में, मुझे भी बहुत सारे लोग आइडिया देते हैं, और बहुत सारे विचार, लाखों विचार हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन आइडिया वो जिस पे इंप्लीमेंटेशन हो, जिस पे नहीं हो, वो आइडिया किसी काम का नहीं। एक आइडिया आपका जीवन बदल सकता है, ऐसा पढ़ा है हमने। आइडिया वो नहीं है जो मोबाइल के इसमें था, आइडिया वो है जो आपको एक लाइफ चेंजिंग की तरफ लेके जाता है। लेकिन एक आइडिया आया कि क्या मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं, वो प्रोडक्ट घर तक पहुंचेगा और लोगों को उसको फायदा मिलेगा। आइडिया आया, और फिर आया विजन। तो विजन क्या है? विजन था, मुझे थाउजेंड्स करोड़ रुपए यहां से कमाने हैं, मुझे हजारों नहीं लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है। मुझे नहीं कमाने अकेले को, मेरे साथ जो लोग आएंगे वो भी कमाएं। इट इज कॉल्ड ए विजन। इस विजन को लेकर के 2020 के एंड में मार्केट में आ गए। मार्केट में जब आए, तो नया आया रिसर्च। क्या वाकई ये प्रोडक्ट काम करेगा? बहुत सारे लोगों को गिफ्ट में प्रोडक्ट दे दिए, बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट लिए, और रिसर्च से ये पता चला कि मैग्नेट ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो लकड़ी को पेनिट्रेट कर सकता है। इसका मतलब ये बॉडी को भी पेनिट्रेट करेगा। और साइंटिफिकली प्रूवन हो गया कि हमारे शरीर में चूंकि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, आयरन मैग्नेट को और मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है नेचुरल तरीके से। और अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। ये रिसर्च हुआ। आप देखिए, मैंने ये जो चार्ट लिया है, ये जो चार्ट बनाया है, ऐसे नहीं कि बना दिया। आप देखिए, एक आइडिया, उसने जन्म लिया ई बायोटोरियम, उसने जन्म लिया कि अब मुझे इसको कहां तक लेके जाना, उस पर रिसर्च किया। अगली बात हुई प्लानिंग की। कैसे कैसे करेंगे? तो प्लानिंग में सबसे पहले डिसाइड किया गया प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। 16,000 स्क्वायर फीट की एक फैक्ट्री थी,
वहां से सोचा कि मुझे इसको बड़ा लेके जाना है, यानी 1 लाख स्क्वायर फीट। देखिए आप, मैं इसके पीछे के जब कारणों को पता करता हूं तो मुझे लगता है कि एक आदमी जवाबदारी नहीं लेता। यहाँ पे डायरेक्टर ने जवाबदारी ली कि अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो फिर मुझे माल बेचना ही पड़ेगा। हम ऐसा सोचते कि जितनी चादर उतने पैर, जब आपने अपने पैर ही सिकोड़ लिए तो आप चादर को लंबी करोगे नहीं, आप प्रयास ही नहीं करोगे। सो हम 16,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री से उठ के 1 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री की तरफ आ गए, यानी प्रोडक्शन बढ़ाया। और ये सिर्फ सोचना आसान होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल, उसके लिए मशीनरी, उसके लिए वर्कर, उसके लिए स्पेस, बहुत प्लानिंग लगती है। दूसरी थी, ये जो बिजनेस प्लान हमने बनाया ये लोगों तक पहुंचेगा कैसे। दोस्तों, सागर सर ने ये प्लान कुछ लोगों के साथ बात की। आज हमारा विजन क्या है वो हमें मालूम नहीं, हमारा मिशन क्या है वो हमारा मालूम नहीं, हम कहाँ जाना चाहते हैं वो हमें मालूम नहीं, हम लोगों से बात भी नहीं करते। और आज भी, मैं कल भी दिल्ली में था, मैं लोगों से बात कर रहा था कि कोई भी लीडर जिसने 10-20 लाख 50 लाख कमाए हैं, वो कभी आकर के मेरे पास या मैनेजमेंट के पास नहीं बैठता कि सर मेरा अगला टारगेट है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, सर मैं कैसे कमाऊंगा, सर इसकी मुझे एक प्लानिंग दीजिए। कोई नहीं, हर आदमी को लगता है मैंने 10-20 लाख रुपए कमा लिए तो अब आगे भी कमा लूंगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती है उतना ज्यादा आपको एजुकेट होने की जरूरत है। तो आइडिया के बाद विजन, विजन का मतलब होता है, विजन जो है, अगर आपको थाउजेंड्स करोड़ की तरफ जाना है तो 200 करोड़ कमाने के लिए यहां पे नहीं आए। लेकिन अगर आप थाउजेंड्स करोड़ के लिए जब जा रहे हैं तो नेटवर्क खड़ा किया गया। 35,000 से ज्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। थोड़ा बहुत अगर ढूंढेंगे तो आपके आसपास कोई ना कोई पिकअप सेंटर होता है, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होती है। आप देखिए क्या स्ट्रेटेजी है, वहां पे आपको प्रोडक्ट अवेल होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जब उसको प्रोडक्ट मिलता है तो मोटिवेट होता है आदमी। वो प्रोडक्ट जैसे ही लेके जाएगा अपने घर में यूज करेगा, उसको अगले ही दिन से उसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। इट इज कॉल्ड ए थिंकिंग, इट इज कॉल्ड ए माइंड सेट, इट इज कॉल्ड ए आइडिया, ये विजन। स्ट्रेटेजी के बाद आती है ग्रोथ। दोस्तों, आपका प्लान बहुत अच्छा था, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, प्लान मार्केट में पहुंच गया, प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच गया। अब आती है ग्रोथ, और सही मायने में यहीं पे पता चलता है। आज 200 से ज्यादा करोड़पति है हमारे साथ, जिन्होंने ये प्रूव किया कि बायोटोरियम से पैसा कमाया जा सकता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कैरियर की। आप सोचिए, अगर आप नौकरी कर रहे होते, आपकी सैलरी 50,000 होती, महीने में कितना आपको 50,000 रुपये महीना मिलता, उसमें से कितना आप खर्च कर पाते हैं और कितना आप बचा पाते हैं, और उसमें से आप कब करोड़पति बनेंगे, आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो ये जो ग्रोथ शब्द है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मालिक ही सोच सकता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी मेरी ग्रोथ सबकी ग्रोथ में छुपी हुई है। और उन्होंने फ्रंट फुट पे आकर के जो भी फैसिलिटी लीडर्स को दे सकते थे, जो भी एजुकेट कर सकते थे, प्रोडक्ट में नए नए मॉडिफिकेशन कर सकते थे। हमको कई बार ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, नहीं, वो व्यक्ति हमारे लिए कर रहा है। हमको और आपको सबको टेंशन नहीं था कि क्या हम बायोमैग्नेटिक के प्रोडक्ट ही सेल करेंगे, सिर्फ आप तो सोच ही रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति लगा हुआ था। सागर सर लगे हुए थे। आज हमारे पास प्रोडक्ट का भंडार हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इतने सारे हो गए। आपसे जो बेचते बने वो बेच लीजिए, जो आपको पसंद है वो खरीद लीजिए, जो आपको पसंद हो उसको यूज करिए, फिर लोगों को बताइए। तो वेराइटी, इट इज कॉल्ड ए ग्रोथ। और इस ग्रोथ ने एक और ग्रोथ को जन्म दिया, इट इज कॉल्ड ए ई ग्रोथ। और सागर सर का ये सपना था कि लोग, हम, मेरा माइंड सेट है कि मुझे बायोटोरियम से अगले 2 साल में इतने पैसे यहां से कमाने हैं। ये कैरियर है। और एक 4 साल का सफर तय करने के बाद यदि हम ई बायोटोरियम में कैरियर नहीं देख रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। इसी के लिए ई ग्रोथ का जन्म हुआ। और जितने भी बूट कैंप आपने किए, और अभी 8.0 हम ऑफलाइन जयपुर में करने वाले, जिसकी लिंक और जिसका आपको मिल चुका है पैम्पलेट। आप सोचिए उस दिन। से जोशी साहब को सुन रहा था, बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों को गाइड किया उन्होंने। और देखिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, कल हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ट्रेनिंग में थे, हमारे स्टाफ गए थे वहां पर। पूरा दिन ट्रेनिंग चला 5 स्टार होटल में, और बहुत सारे पॉइंट उन्होंने बना के लेकर आए। कम से कम 20-25 पेज उन्होंने लिख कर लेकर आए। बहुत सारी स्लाइड चल रही थी, वो स्लाइड के फोटोग्राफ्स वो लोग लेकर आए। अब कल हम लोग बैठेंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत कंसेप्ट बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर लॉ लेकर आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ लेकर आ रही है, और करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आज के दिन में भी 0.1% लोगों को भी डायरेक्ट सेलिंग की डेप्थ मालूम नहीं है। छोटी छोटी बातों में आके वो लोग अपना करियर बर्बाद कर देते, डायरेक्ट सेलिंग को निगलेक्ट कर देते, डायरेक्ट सेलिंग को ये अंडर एस्टिमेट कर देते, जबकि इससे बेहतरीन चीज कोई है ही नहीं। कोई अच्छी सी प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी लोगों तक लेकर जाओ, उसका हर महीने, हर दिन, हर घंटे कंजम्पशन करो और उसमें से टर्नओवर करके प्रॉफिट कमाओ। ये इतना सिंपल कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। आमतौर पे ट्रेडिशनल मार्केट में जैसा मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसा डिस्पैच होता है, वैसा यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम होती है जो कि एक एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सिस्टम है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। तो हमको सबको ये समझना चाहिए, इसमें बहुत डेप्थ है। और तकरीबन 1 घंटा जोशी साहब बात कर रहे थे ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए। तो मेरा ये कंफर्म बिलीव है, क्योंकि मैं 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट सप्लाई कर चुका और उनकी मैंने ट्रेनिंग को भी बहुत नजदीक से देखा। जिन जिन कंपनियों ने ट्रेनिंग में आगे बढ़े वो कंपनियां बहुत सक्सेस हुई, वहां के लोग बड़े सक्सेस हुए, सबको अच्छा सक्सेस मिला। नहीं तो होता क्या, छोटी छोटी बातों में ईगो लेके पकड़ के बैठ जाते। तो डायरेक्ट सेलिंग पहली बात तो अपने दम पे करने वाली बात है, लेकिन अपने दिमाग से मत करो। उसके लिए सीखना होगा आपको, जो उसके एक्सपर्ट है उनसे सीखना होगा। जोशी साहब भी तकरीबन 22-25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। मैं भी तकरीबन 24-25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूं। और मेन तो मेरी खासियत सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रोज हजारों लोगों से मिलता हूं। आज भी मैं कम से कम 100-150 लोगों को मिल चुका, रोज 100-150 लोगों को मिलता हूं, कभी 1000 लोगों को मिलता हूं। तो मैं सबकी मानसिकता से वाकिफ हो चुका कि किसकी मानसिकता क्या चली है। कोई अगर अच्छा पैसा कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है, और कोई आज घर में बैठा है ईगो और एटीट्यूड के कारण, छोटी छोटी बातों को लेके अगर घर में बैठा है, तो उसके बाद एजुकेशन नहीं है। और जिंदगी में हमेशा तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा ईगो ही तुमको बर्बाद करता है। आज जो परिस्थिति में तुम हो, दाने के दाने के लिए लोग अगर मोहताज है, तो उसके कारण है तुम्हारा ईगो और एटीट्यूड। तो ये चीजें हम एजुकेशन से सीखते हैं और एजुकेशन से सीखना भी चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो प्रोग्राम होने जा रहा है 3 दिनों वाला, 3 days 2 night। और मैं उस प्रोग्राम में 1 दिन पहले आ जाऊंगा, तो मैं भी आपके साथ तकरीबन 2 दिन रहने की कोशिश करूंगा और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजों को समझेंगे। और मैं मेरा खुद का भी मसाला कुछ लेकर आऊंगा। मैं भी 1 घंटा, सवा घंटा आपके साथ रूबरू हो जाऊंगा। इवन जोशी साहब और प्रतीक साहब वहां पर अगर रात को कोई डांस वांस का प्रोग्राम रखेंगे तो 1-2 डांस का स्टेप तो अपन भी मार देंगे उधर। तो इस तरीके से रात को एंजॉय करेंगे, खाना भी साथ में खाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत माहौल है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि मैं अभी तक 2 बार उस रिसोर्ट में जा चुका हूं। मतलब ऐसा लगता था कुदरत में आ गए। और जाना भी चाहिए, अपने घर से दूर जाना चाहिए। मैं जब एंटरप्रेन्योर्स का कोर्स करता था, एंटरप्रेन्योर्स के कोर्स में हम जिस कोर्स में जाते थे, संतोष नायर के कोर्स में, वहां पे 100 करोड़ अबाव वालों को अलाउड रहता था एंटरप्रेन्योर्स कोर्स। मैंने 7 साल एंटरप्रेन्योर्स का कोर्स किया। तो उस कोर्स में हमको सिखाया जाता है कि अगर आपको धंधे में बड़ा बनना है ना, बिजनेस अगर बड़ा करना है, किसी भी नए कंसेप्ट पे अगर काम करना है, तो आप ऑफिस में मत जाओ और घर में भी मत रहो। आप आपके घर से, आपके ऑफिस से 200-300 किलोमीटर दूर जाओ, किसी रिसोर्ट में जाके बैठ जाओ और इस कंसेप्ट के बारे में सोचते रहो, विचार मंथन करते रहो। तो 3 दिन हम सब मिलकर विचार मंथन करेंगे, सबकी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी। मैं खुद भी वहां पर आ रहा हूं, जो इस पूरे कंसेप्ट को, प्रोडक्ट को मैं लेकर आ रहा हूं। और तब तक तो काफी दिन अभी अपने हाथ में है, तब तक तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट भी अपने हाथ में आएगी। तो ये बायोटोरियम बेतहाशा पैसा है। कंपनी ने सिर्फ 1 से 1.25% मार्जिन रख के कंपनी चल रही। मतलब जब आप 100 रुपए की प्रोडक्ट हमारी बिकवा के देते हो तो कंपनी को ₹1.25 मिलता है, ₹1.25। इतने कम मार्जिन में हम काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमें कम मिला तो भी चलेगा, लेकिन लाखों लोगों से 1-1 रुपया मिला, हम खुश हैं। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस में हम जाने वाले। वहां का हॉल भी एकदम राजा महाराजों जैसा है। इवन आप आधा एक दिन जयपुर भी घूम सकते हैं, जब अपना प्रोग्राम खत्म होगा तो उसी मकसद से आप आओ, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। और अपना बिजनेस तो ऑनलाइन ही आ चुका है, तो तब तक आप ऐसा बिजनेस करो कि आप भले ही ट्रेनिंग में है, लेकिन आपका रोज का कैपिंग हिट होता रहे। और आप जब यहाँ से सीख के जाएंगे तो एक 7वें आसमान पे जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहेगा, जिसमें मैं भी बड़ी तैयारी के साथ आऊंगा। हम लोग 2 दिन साथ में रहेंगे, मैं भी आऊंगा।
साथ में खाना भी खाएंगे, साथ में हम एंजॉय भी करेंगे, डांस भी करेंगे और बहुत सारी वहां पर नॉलेज की बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। कुछ अगर दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करने का उसकी बातें मैं करूंगा, क्योंकि मैं हजारों लोगों से मिलता रहता हूँ। आंखों में देख के मुझे समझ में आता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे को इंटरेक्ट करने को मौका मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है एक आम आदमी के लिए। जो अरबों खरबों का टर्नओवर करता है उसके बाद छोड़ दो, वो तो कभी आएगा भी नहीं इधर। लेकिन 99.99% यस, डायरेक्ट सेलिंग के लिए लोग हमारे भारत के अंदर अवेलेबल है और आने वाली दुनिया में हम 150 देशों में जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत मार्केट है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग में अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं। आज गवर्नमेंट बहुत अच्छे रूल्स लेकर आ रही है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आ रही है। तो अभी जो भी कंपनी आएगी, लीगल कंपनी आएगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आएगी। ये क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट, ये सब बोगस फेक है जिसमें करियर बर्बाद हो जाता है। तो ये बाइटोरियम 100% मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और 100% लीगल। एक एक एमएम का हम लोग ध्यान रखते हैं लीगल के लिए कि कहीं पे भी आपका करियर को कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम टाइम पे टीडीएस भरते, टाइम पे जीएसटी भरते, हर कंप्लायंसेस को कंप्लीट करते। ये वे बिल, जीएसटी, ये वो, मतलब हमारा 18-18 घंटा इसी सब चीजों में जाता है। पूरी 250 लोगों के हमारे पास स्टाफ है। आप समझो क्या लेवल पे हम काम कर रहे हैं। हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट जीएसटी, हाईएस्ट टीडीएस देने वाले में हम लोग गवर्नमेंट के साइड पे टॉप पे आते हैं। तो ये बाइटोन के साथ अगर अच्छा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, लीगल एथिकल पैसा कमाना है, टैक्स पेड पैसा कमाना है, सुकून का, और देन एक दुआ वाला पैसा, यहाँ पर आप जो लोगों को प्रोडक्ट देते हो उससे उसको हेल्थ भी मिलती है। और हेल्थ सेक्टर में हम बहुत सारी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर हेल्थ सेक्टर, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, रेडीमेड गारमेंट्स, दुनिया भर के अच्छे अच्छे लगने वाली प्रोडक्ट हम लोग रेंज ऑफ प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी जो हमारा जो बिजनेस कंसेप्ट जो मैं बना रहा हूं, उसमें कल 9 बजे मैं जूम पे आ रहा हूं। कल 9 बजे आप रेडी रहना। एक अफलातुन माइंड ब्लोइंग चीज